नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में और जानेंगे कि आखिर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि PMEGP लोन योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस बढ़ी हुई अवधि में सरकार द्वारा 13,554.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी वर्ष 30 मई को सरकार द्वारा यह जानकारी आम लोगों को दी गई है। सरकार का मानना है कि इस योजना के विस्तार से लगभग 40 लाख नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है क्या? PMEGP लोन योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा उठा सकते हैं। कितनी दी जाती है सब्सिडी? इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा। PMEGP योजना का उद्देश्य क्या है? हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या बहुत आम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा PMEGP योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत उन सभी बेरोजगार नागरिकों को ऋण प्रदान किया जाएगा जो अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। PMEGP योजना के लाभ क्या हैं? देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग लगाने या कोई अपना रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को उनकी जाति और इलाकों के अनुसार सब्सिडी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराया जाएगा। शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र यानी कि DIC है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है? आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। PMEGP लोन स्कीम 2022 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह लोन दिया जाएगा। वहीं पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो, उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है, उस स्थिति में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना 2022 का लाभ लेने योग्य नहीं है। इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था को भी मिलेगा। जरूरी दस्तावेज। इस योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। कैसे करें आवेदन? सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको PMEGP ऑप्शन का एक विकल्प दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको PMEGP ई पोर्टल का विकल्प दिखाई देगा।
आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आधार कार्ड नंबर, आवेदक का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सेव एप्लीकेंट डेटा के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें और अपने नज़दीकी KVIC, KVIB या DIC में जमा करें जिसके तहत आपने ऋण के लिए आवेदन किया है। KVIC, DIC, KVIB द्वारा चुनी गई नोडल एजेंसी द्वारा एक साक्षात्कार प्रक्रिया होगी। यदि आपका प्रोजेक्ट चुना जाता है तो बैंक को यह भेज दिया जाएगा। बैंक को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। बैंक आवेदन को संसाधित करेगा और वे आपके प्रोजेक्ट स्थान का निरीक्षण करेंगे। बैंक ऋण को मंजूरी देगा। बैंक से बाद में मंजूरी लेगा और KVIC, KVIB और DIC में सबमिट करेगा। फिर आप EDP प्रशिक्षण प्राप्त करें। EDP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को KVIC, KVIB और DIC और बैंक में जमा करना होगा। आपकी सब्सिडी सरकार द्वारा बैंक को भेजी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी अन्य मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।